बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र के दौरान सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता। नए नियमों के साथ संचालित होगा विधानसभा का सत्र। यूपी विधानसभा सत्र में नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को मिलेगी बोलने की वरीयता और सत्र के दौरान झंडा बैनर भी नहीं ले जाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि 28 नवंबर से शुरू हो रहा है यूपी के विधानसभा सत्र। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने वाली है। 66 साल बाद सत्र में नए नियमों के साथ ये सत्र संचालित होने वाला है। बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा फैसला, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर सत्र के दौरान सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता। नए नियमों के साथ अब नया सत्र संचालित होगा। शीतकालीन ये सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाला है और इस नए सत्र में कई सारे फैसले योगी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें बोलने की ज्यादा अनुमति दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो अपनी बातें रख सकेंगी। आपको बता दें कि 66 साल बाद सत्र में नए नियमों के साथ संचालित होने जा रहा है विधानसभा सत्र। ये सत्र पेपरलेस होने वाला है। लगातार हम देखते आ रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है कि विपक्ष की तरफ से हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पेपर उड़ाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब पेपरलेस होने जा रहा है। साथ ही साथ बैनर, झंडा लेकर जो नारेबाजी करते नजर आते हैं विपक्ष, अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्र के अंदर बैनर, पोस्टर ले जाना पूरी तरह से मना ही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, नए नियम के साथ 66 साल बाद यह सत्र शुरू होने जा रहा है जो पेपरलेस होने वाला है। बैनर, पोस्टर लेकर नहीं जा सकेंगे विपक्षी और साथ ही साथ कई अन्य नए नियम लागू होने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, यकीनन तौर पर अगर इस सत्र की बात की जाए तो अब की बार का जो सत्र होगा वो अपने आप में बिल्कुल उसकी अलग छवि देखने को मिलेगी, अलग तस्वीर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर जो नियमों में जो बदलाव किया गया है, हालांकि इन नियमों को पिछले सदन में ही रख दिया गया था और उनको मंजूरी भी मिल गई थी। और उसी क्रम में अब जो सत्र शुरू होगा 28 तारीख को, जो 1 दिसंबर तक चलने की संभावना है दिव्या, वो अब उसमें नए नियम बदलाव देखने को मिलेंगे। और उस नियमों के मुताबिक तमाम जो विधायक हैं, जो सदन के जो तमाम सदस्य हैं, वो अब परिसर के अंदर अपना कोई भी जो गैजेट है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मोबाइल, वो नहीं ले जा पाएंगे सत्र के दौरान। तो इसके साथ ही तमाम जो देखने को मिलता था तस्वीरों में कि जो विपक्षी जो दल थे वो झंडा, पोस्टर लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग मांगों को, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए, और वो तस्वीरें भी सामने आती रही थी। तो अब तमाम लगातार ये प्रयास है प्रदेश सरकार का और सत्र का चलाने का कि जो शांतिपूर्वक जो सत्र है उसे चलाया जाए और उसी क्रम में जो बदलाव है वो देखने को मिले। तो साफ तौर पर अब जो विरोध प्रदर्शन जो तख्ती, बैनर के माध्यम से देखने को मिलता था सत्र के दौरान, वो देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जो तमाम तस्वीरें जो आती थी सत्र के दौरान की कोई विधायक फोन चला रहा है या कोई विधायक गेम खेल रहा है, तो इस तरीके की जो तस्वीरें थी, इससे कहीं ना कहीं जो अनुशासन था पूरे सत्र का, वो भी दिव्या बिगड़ता था। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अनुशासन बनाने के लिए इसके साथ ही सत्र को चलाने के दौरान जो तमाम जो मांगे हैं जो प्रदेश में लोगों के बीच की, तो उन मांगों पर चर्चा हो पाए, उन मांगों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और उस पर तमाम जो सदस्य हैं उनका मतदान, उनके साथ चर्चा करके उस पर मतदान किया जाए और उसे जनता के सहूलियत के हिसाब से उसे लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो सत्र है उसे पूरा शांतिपूर्वक चलाया जाए और उसी क्रम में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे दिव्या इस सत्र में। अनिकेत, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जाते हैं और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। लाजमी है कि अगर ये फैसला लिया गया है तो लागू भी होगा और लागू होने के बाद सत्र में कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से सत्र को चलाया जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता था, पेपर फेंका जाता था, कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगती दिखाई देगी और इसके बाद जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो बात है, वो ज्यादा से ज्यादा सदन में रखा जाएगा। अब बिल्कुल देखिए दिव्या, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए सत्र की, तो सत्र चलाने का जो उद्देश्य है प्रदेश सरकार का, उसका मुख्य कारण यही है कि जो जनता के तमाम जो मुद्दे हैं वो पटल पर आ पाए, उन बातों पर चर्चा हो पाए और उसको लागू करे, ताकि जो प्रदेश की जो विकास की जो बात लगातार की जा रही है, जो प्रदेश को विकास की रफ्तार जो देनी है उस पर चर्चा हो पाए तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। फिर वो चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी हो या औद्योगिक विकास को बढ़ाना हो या एमएसएमई क्षेत्र में सेक्टर को और वृद्धि करना हो, तो तमाम जो अलग अलग सेक्टरों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश को जो विकसित प्रदेश बनाने के जो प्रयास है प्रदेश सरकार के, उसके क्रम में कहीं ना कहीं जो सत्र है वो चलाने की आवश्यकता होती है। और साफ तौर पर तमाम जब सत्र के जो सदन के जो मेंबर होते हैं, जब वहां पर वो मौजूद होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो मांगे पटल पर आती हैं और उन पर चर्चा होती है। तो यही प्रयास रहता है कि जो
जो सत्र चले उसके दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हो पाए, उनको लागू किया जाए। लेकिन जो तमाम हमने सत्र में तो देखा कि जो विपक्षी जो दल थे वो अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध करते थे, बैनर पोस्टर के माध्यम से, और वॉकआउट कर जाते थे, तो कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हो पाती थी अलग अलग जो तमाम जो मुद्दे हैं जनता के। तो अब जी। ये प्रयास होगा कि इन नए नियम बदलाव जो हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलेगी दिव्या, जो 28 तारीख से 1 दिसंबर के बीच जो सत्र चलेगा वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक होगा, और जो मांगे हैं, जो चर्चा है, कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं सदन के, तो वो कहीं ना कहीं सामने आएंगी। लेकिन हालांकि एक तस्वीर जरूर है कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है इस सत्र की। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, जो मुख्य विपक्षी दल माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, वो अब कहीं ना कहीं पूरी रणनीति अपनी बना चुके हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने सत्र के पहले बैठक बुलाई और ये बड़ी बैठक होगी उनकी, और इस बैठक में कहीं ना कहीं वो रणनीति तैयार की जाएगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस सत्र में घेरना है, क्योंकि अब चर्चा होती हुई दिखेगी 28 से और 1 के बीच में दिव्या। तो जो मुद्दे होंगे विपक्ष के, वो मुद्दे कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस पटल में देखने को मिलेंगे। फिर वो चाहे जो आवारा जो पशु है उनकी बात हो, या फिर बेरोजगारी की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, या बेरोजगारी हो, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर विपक्ष जरूर रणनीति बनाएगा और कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करेगा बीजेपी को। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो हालांकि पूरी तैयारी है बीजेपी की भी, और इस तमाम पूरे सत्र के दौरान जो अनुपूरक मांगे हैं दिव्या, वो भी कहीं ना कहीं रखी जाएंगी, उन पर चर्चा होगी, और मतदान के बाद में उसे कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा इस सत्र के दौरान दिव्या। ठीक है निखिल, शुक्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। 66 साल बाद ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, और सुशासन की सरकार अनुशासन के लिए जानी जाती है, और इसके बाद एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं।